ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण ईश्वर कोटि पार्षदों का उल्लेख कर रहे हैं, उनकी आचरण विधि, ताकि वो हमारे आध्यात्मिक जीवन का साधन संपत्ति बने। We can orient our lives according to their way of life. जीव को सिखाने के लिए उन लोग का आविर्भाव हुआ है एवं ठाकुर के भावादर्श अनुसार अभी यहाँ पर ठाकुर निरंजन का उदाहरण दे रहे हैं। जो पहले बताया कि लोग वैसी प्राणी, वैसी उद्भिद है जिसको पहले फल, उसके बाद फूल, फूल के बाद फल नहीं, पहले ईश्वर लाभ कर लिया, ईश्वर दर्शन कर लिया। उसका लक्षण क्या है? ये सब महापुरुष का, এই দেখো নিরঞ্জন, কোনো লেনা দেনা নেই, যখনই ডাক আসবে যেতে পারবে। बस संक्षिप्त रूप से बता दिया। न लेना न देना, देना पावना सब मिटिয়ে দিয়েছে। जब तक ये नहीं होता है तब तक क्या होता है? जब पुकार आता है, बुलावा आता है, तब हम जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो हम तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें दर्शन दीजिए, हमें साथ कर हाथ पकड़ के ले चलिए। बट आर वी रियली रेडी? ये प्रश्न करना चाहिए। हम तो प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन वो मौखिक है या आंतरिक है? इज इट वर्बल और ओरल और फ्रॉम द हार्ट? ये प्रश्न है। एक कहानी में बताया गया कि एक वृद्ध लकड़हार वन में लकड़ी काटते हुए दिन गुजरान करते थे। गरीब थे, उम्र हो गया और साथ में कोई नहीं था। तो काठुरिया वन में काटते थे पेड़ को। आज थोड़ा बहुत जो काट लकड़ी होता था माथा में बोझ करके ले आते थे, बाज़ार में बिक्री करते, जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उससे दिन चलाते थे। एक दिन गर्मी का दोपहर था, बड़ा थक गए और अभिमान भी हो रहा है, भगवान कितने निर्दय है। मेरे और उनका नज़र नहीं है, मैं इतना झेल रही हूँ। इस अवस्था में जो लकड़ी काट के ले आ रहे थे, उस समय बोझ
माता से नीचे रखकर एक पेड़ के नीचे विश्राम ले रहे थे और भगवान को पुकार रहे थे, हे प्रभु आप मेरा ये बोझ हटा लीजिए, और नहीं हो पा रहा है। इतने आंतरिकता से वो दीर्घश्वास फेंकते हुए पुकारा और सीधा प्रभु के कान में पहुंच गया। प्रभु तो ऐसे बहुत कान खड़के है, अर्थात सब समय अधीर आग्रह में सुन रहे हैं कहाँ पर कौन भक्त मुझे बुला रहा है। 24 आवर्स इंटू 7। जैसे इनका एक अधीर आग्रह का प्रार्थना सुना, साथ साथ जाके सशरीर में पहुंच गए। कहानी का बात है, विग्रह रूप साकार रूप धारण करके, मनुष्य रूप धारण करके आ गया, आगे उपस्थित हो गया। जैसे उनको देखा तो वो वृद्धा ने आश्चर्यजनित हो गया था, अभी वन में तो कोई नहीं था, ये कहाँ से आ गया। सौम्य दर्शन है। तो पूछा, आप कौन है, आप कहाँ से आया। मैं, क्यों, आप तो अभी मुझे बुलाया इसलिए मैं आ गया, आप तो बुलवा दिया। तो अभी बताइए क्या करना है। तो समझ लिया कि प्रभु सचमुच उनका प्रार्थना सुन लिया और अकॉर्डिंगली ही हैज़ complied his prayer, complied his request, प्रार्थना पूर्ण करने के लिए उपस्थित हो गया। तो भयभीत हो गया, अरे। तो बोला अच्छा है तो चलो। तो बोला जी क्यों पुकारा है, बताइए क्या करना है। तब वो वृद्धा ने बताया, अच्छा आप जब कृपा करके आ गए, एक काम करिए, ये जो बोझ हम माता में ये उठा के ले आया था लकड़ी काट के, इसका पुनः हमारा माथे पर उठा दीजिए ताकि हम इसको लेके चुपचाप घर चले जाएं। सुधर घर में हम वापस हो सके। घर में वापसी जाने के लिए ये बोझ जो हमारा माथे पर उठा के रख दिया, इसको पुनः हमारा माथे पे चढ़ा दीजिए। तो भगवान ने बताया तथास्तु, तुम जैसे चाहा। फिर वो बोझ उनको माथा में दे दिया और लेके धीरे धीरे घर पहुंच गए। अर्थात वो जो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हमें उद्धार करिए, वो जेन्युइन नहीं था, वो आंतरिक नहीं था, वो बातों का बात था। इसीलिए जब प्रभु स्वयं आगे उपस्थित हुआ, बोला जी हमको वापसी जाने का बंदोबस्त कर दीजिए। जो बंधन हम छोड़ने के लिए कहा था, वो सचमुच मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ। यही है हमारा अवस्था। इसलिए हमारा प्रार्थना भगवान सुनने पर भी उसके अनुसार वो रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारा जेन्युइन प्रार्थना नहीं है। हम ये दुनिया में आके फंस गए और निरंजन जैसे जब बुलावा आएगा चले जाएंगे, वो अवस्था हमारा नहीं है। तो एक संगीत के माध्यम में, ब्रह्म संगीत के माध्यम में ये बात विस्तारित हुआ है। मनो चलो निज निकेतने संसार विदेशे विदेशी द्वेषे भ्रम केन अकारणे। अयोध्यानाथ पकड़ासी के रचित ये ब्रह्म संगीत स्वामी विवेकानंद का बहुत प्रिय था। नरेंद्र नाथ, आपको याद होगा जब नरेंद्र नाथ का साथ श्री रामकृष्ण का प्रथम मुलाकात हुआ, गाना गाने के लिए ही उसको निमंत्रण हुआ था नरेंद्र नाथ को। कारण जिसको गाना संगीत प्रस्तुत करने का बात था वो नहीं आ पाया, इसे नरेंद्र नाथ को बुलाया, क्योंकि ठाकुर आके गाना सुनने चाहेंगे।
तो एक गाना सुनाने वाला इसी दरवाज़ा से नरेंद्रनाथ के साथ ठाकुर का प्रथम मुलाकात हुआ और उस समय यही संगीत नरेंद्रनाथ पेश किया। बहुत उनका प्यारा था। मोनो चलो निजो निकेतने, हे मन अपने निजी मकान पर अभी यात्रा करें। अभी हम कहाँ पर है? संसार विदेशे विदेशी द्वेषे भ्रमो क्या नो अकारण। ये जहाँ पर आप हैं, ये दुनिया है, ये संसार है, ये हमारा देखिए विदेश है, फॉरेन है। तो ये संसार में आकर हम विदेशी का पोशाक पहनते हुए हम क्यों भटक रहे हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं। हमारा अपना मकान ये नहीं है। अपना मकान कहाँ है? जहाँ पर भगवान विराजमान है। हम लोग वहाँ से आए हैं और वहाँ पर हमको जाना पड़ेगा सूनर और लेटर। बीच में धराधाम में आके हम बुरी तरह फंस गया। कैसे फंस गया ये बता रहे हैं। বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ সব তোর পর কেহ নয় আপন, পরপ্রেমে কেন হই অচেতন भूलिछ आपन जने। ये जो नाना प्रकार का विषय है, विषय भोग के लिए जहाँ पर हमारा मन दौड़ता है, एवं और भूतगण। भूत का दो अर्थ है, जो क्षिति आप तेज मरुद्भौम जो पंच हमारे भूत है, वो भी भूत है और भूत प्राणी को भी कहलाता है। अर्थात जिसको साथ हमारा रिश्ता बन चुका है, विभिन्न प्राणियों, विभिन्न आत्मीय परिजन सज्जन, ये सब हमारा पर्याय है, कोई अपना नहीं है। क्योंकि जब जिसको समय होगा वो चले जाएंगे। आपको साथ रहने वाले, आत्मा के साथ रहने वाले कोई नहीं रहेगा। लेकिन व्हाट इज द ट्रेजेडी, परोप्रमेय केन हुई अचेतन। ये जो आपका अपना नहीं है, इनका प्यार से हम अचेतन हो गए। हम, हमारा स्मृति, हमारा बुद्धि, हमारा चिंतन सब खो बैठा है कि दूसरा के साथ जो हमारा प्यार का रिश्ता है वो क्षणस्थायी है। उसको जो उसके लिए हमारे जो असलियत संपर्क है उसको छोड़ना अनुचित है। हम आपको बेहोश हो गए, परोप्रेम कन हो अचुत, बेहोश हो गए कि ये जो दुनिया के साथ हमारा जो रिश्ता है, वो जो प्यार का रिश्ता जो कुछ कहा जाए, वो सब तात्कालिक है, क्षणस्थायी है, परिवर्तनशील है। और इसके जरिए क्या हुआ, हम अपना रिश्ता भूल गए। ठाकुर, माँ, ये सब हमारा अपना रिश्ता है। माँ कहते हैं हम तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जननी हो, सत्य जननी। हम भूल गए, ठाकुर को भूल गए। और जो जाने वाला है, परिवर्तनशील है, हमारे पास रहने वाला नहीं है, उसके साथ हम रिश्ता बना दिया और वो हम छोड़ने नहीं चाहते। जब अगर इस समय में भगवान आके हमें पुकारे चलो, तब हम इसको छोड़ के जाने में असमर्थ हो जाएंगे। नाना प्रकार का कहानी से ठाकुर बताया कि दुनिया में कोई अपना नहीं है। और शिष्य ने बताया नहीं, तब गुरुदेव एक गोली खिला के उनको सिखा दिया कि तुम चले जाने के बाद कोई तुम्हारा अपना नहीं होगा। तो इस अवस्था में एकमात्र भगवान ही तुम्हारा अपना है, ये याद रखना। एवं ये यात्रा में सत्संग ही तुम्हारे रक्षा करेगा। इसलिए सत्संग का प्रयोजन है। इस संगीत में ही है, साधु संग नामे आछे पांतो धाम, पथ श्रांत होले तथा करिबे विश्राम,
পথভ্রান্ত হলে শুধাইবে সে পথ, সে पांथ निवासी जने। यहाँ पर जो चलते समय अगर तुम्हारा थकान आ जाए, विश्राम का प्रयोजन है, तो यहाँ पर वो ट्रैवल का आपको चटी मिल जाएगा, रहने का जगह मिल जाएगा। इसको पांथधाम कहलाता है, धर्मशाला कहते हैं, वेटिंग रूम कहलाता है। तो रास्ते में रहता है, इन रहता है, ट्रैवल इन। चलते समय हम लोग विश्राम लेते हैं। वो ट्रैवल इन कौन है? साधु संग, सत्संग। क्योंकि सत्संग में जाने से हमारा मन भगवतमुखी रहेगा। वी कैन रिज्यूम अवर फर्दर जर्नी बीइंग रिफ्रेश्ड। साधु संग हमें और आगे जाने के लिए तैयार कर देते हैं। अगर हम थक गया, वी बिकम टायर्ड, वी बिकम एस्ट्रेड, भूल गए, तो साधु संग हमें चेतावनी दे देते हैं। और अगर हमें चलते समय ये संगीत में है, कोई प्रतिकूल अवस्था में पड़ जाए, कोई हम चलने में भय का अवस्था मिल जाए, भीत हो जाते हैं, कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसमें भी ये संगीत में कहा गया है, जोदी देखो पथे भय राकार, प्राण पुने दियो दोहाई राजार, से पथे राजार प्रबल प्रताप, समन डरे जार शासने। अगर कभी चलते समय इस विदेश है, इस संसार विदेश में, इसको अतिक्रम करके हमें अपने स्वदेश में जाना पड़ेगा, जहाँ पर ठाकुर माँ विराजमान है, हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अगर चलते समय हमारा कोई असुविधा हो जाए, कुछ भय का कारण महसूस हो जाए, तब क्या करना है? प्राण पुने दियो दुहाई राजार। तब जगत का जो पति है, भगवान है, भगवान को पुकारना, भगवान का चरण में प्रार्थना करना। एवं शिपथ राजार प्रबल प्रताप, चारों ओर भगवान का नाम का जय जयकार है। जितने भी कठिन परिस्थिति हो क्यों नहीं, उसमें अगर भगवान का नाम हम लेते हैं, वो सहज हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, गारंटीड। अगर भगवान का नाम हम पकड़ के रहें, भगवान के ऊपर भरोसा करते रहें, तब कोई भी परिस्थिति नहीं है जो हम मुकाबला करने में असमर्थ होंगे। यही है बात। जो भगवान का नाम अगर हमारे पास है, तब साधु संग के साथ हम सहारा लेते हुए हम तब तक चलते रहेंगे जब तक ना हम भगवान को प्रार्थना हो जाए। यही है यात्रा। क्योंकि हम अभी संसार को विदेश समझ रहे हैं, विदेश जगह में हम स्वदेश समझ रहे हैं। संसार छोड़ के हमारे जाने में बहुत तकलीफ होता है, कष्ट होता है। लेकिन जब तक हम ये संसार के साथ रिश्ता ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हम संसार छोड़ के जाने के लिए निरंतर तैयार नहीं रहेंगे, तब तक हमारा मन ईश्वर भूमि की नहीं हो सकता है। जो ईश्वर कोटि है और साधारण व्यक्ति, यही है फर्क। वन ऑफ द ग्रेट qualities of the realized soul, that they are ever ready to go to God whenever the call is made. सब समय तैयार है। इस प्रसंग को फिर और आगे जो विस्तार हो रहा है, उसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।
अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।